आइए, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे हम लोग ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, राइट? ठीक है, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे प्रीवियस क्लास में। और उसमें किसी स्टूडेंट को अगर ओवरराइडिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अब आगे बढ़ूंगा इनहेरिटेंस के केस में। इनहेरिटेंस में अब मैं कंस्ट्रक्टर को यूज करके बताऊंगा। अभी आप देख रहे हो कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में ये आप लोग का ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो मैं बता रहा था। और अब मैं सिंगल लेवल में आप कैसे कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करोगे उस चीज को मैं, ठीक है, दिखाऊंगा, राइट? चलिए, तो अब मैं यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम में चलता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे, राइट? ठीक है, याद करो तुम जावा के कॉन्सेप्ट से आप सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते थे। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग सुपर मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। सुपर मेथड, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे VB.NET में हम लोग सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे माई बेस कीवर्ड यूज करते थे। माई बेस कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, राइट? अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट, एक नया मैं मॉड्यूल ले रहा हूँ, ऐड मॉड्यूल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर और स्मॉल में लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर सिंगल लेवल। अभी हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कंस्ट्रक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। कोई मुझे बता सकता है क्या क्या कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट किया जा सकता है? अगर इसके बारे में कोई अपना राय देना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए। कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड, यस और नो? अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इसके बारे में मतलब नहीं बता सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको याद होगा जावा या C++ में अगर आप पढ़े होंगे तो जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, मेरे बात को ध्यान, लॉजिकल क्वेश्चंस है, जब तुम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर जब तुम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो
तो सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद सब क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है। और आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जाता है। मैंने कंस्ट्रक्टर और मेंबर मेथड में डिफरेंस भी बच्चा को मैं बताता हूं कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है? केवल सब क्लास का करना चाहिए था ना, सुपर क्लास का तो नहीं करना चाहिए था। तब तो कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड, लेकिन किताब में देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। कौन बताएंगे इसके बारे में? चलिए, हाँ अविनाश, बोलो अविनाश। सर हम बोल रहे थे, आप बोल रहे कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करने के लिए, तो हम्म। कंस्ट्रक्टर क्लास क्लास तो है नहीं, क्लास इनहेरिट होता है ना, कंस्ट्रक्टर कैसे इनहेरिट होता है? क्लास ओवरलोड इनहेरिट। होता है या ओवरराइड? ओवरलोड तो हो नहीं सकता, ओवरराइड अच्छा। हो सकता है। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें कि मेंबर फंक्शन को इनहेरिट किया जाता है या नहीं, मेंबर फंक्शन इनहेरिट होगा या नहीं, क्या बोलोगे? नहीं सर, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी क्लास को इनहेरिट करेंगे तो उसके सारे मेंबर फंक्शन को एक्चुअली इनहेरिट कर ही देते हैं। वो कैसे कर सही, वो सकते समझ रहे हैं? हैं। हाँ तो सर क्लास उसको के अंदर ही यूज कर सकते। कंस्ट्रक्टर है, क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर है, तो मेरा तो प्रश्न यही है। ठीक है, तुम क्लास को इनहेरिट करोगे, क्लास सुपर क्लास को सब क्लास में जब इनहेरिट करोगे तो उसका मेंबर एक्सेस होगा, तो क्या हम्म। कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट होगा उसके साथ? ये मेरा प्रश्न है। और वही सर, सवाल समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहे थे। कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट होगा। और जब मैंने ये बताया कि जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएगा, तब तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ, कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट होगा। तब कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, उसके पीछे आप लोग से रीजन मैं मांग रहा हूं, क्या आप जानते हो? आइए, नहीं जानते हैं, देखिएगा आप यहाँ पे, आप ध्यान दो सभी लोग। मैं यहाँ पे लिखा, कमेंट लाइन में लिख देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट कंसोल क्या सिस्टम ही होता था ना? हाँ बोलो शिल्पी। सर इंपोर्ट्स होगा, यूजिंग सी हाँ हाँ, शार्प में ये होता है। सी शार्प में। तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना था? इंपोर्ट्स। वेरी गुड। यस सर। इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट, ठीक है, कंसोल, राइट। अब मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, ठीक है। बैंक
बैंक मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये सुपर क्लास है हमारा, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्रोटेक्टेड बैंक आईडी होगा, बैंक आईडी एज अ स्ट्रिंग, कॉमा, बैंक नेम होगा एज अ स्ट्रिंग, एक ब्रांच नेम ले लेता हूँ, ब्रांच नेम ले लेता हूँ एज a string, राइट। हाँ, कुछ हैंड रेज किया था अविनाश, कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ बोलो। नहीं सर, हमको एक बात याद आया, मतलब कंस्ट्रक्टर तो सर क्लास का मेंबर नहीं होता है ना? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। तो सर वो इनहेरिट तो होगा ही नहीं, हाँ तो क्योंकि ये क्लास का मेंबर इसी पे इनहेरिट हाँ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ सही है, हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही यही है। याद है सर। कंस्ट्रक्टर इज नॉट मेंबर ऑफ क्लास, बट Yes, when we create an object of subclass, then first of all default constructor of superclass will सुपर be क्लास। executed. Why? What is the reason behind it? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं सर, कोई याद आया तो इसलिए कंफर्म कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाओ। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या रूल है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सारा सब रूटीन होता है VB.NET में। न्यू मैंने बताया था, याद होगा, यहाँ पे न्यू नाम से डिफाइन होता है, राइट। अब मैं बैंक आईडी, बैंक नेम, ब्रांच नेम इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट लाइन, यहाँ पे मैं लिखा इंटर बैंक आईडी बैंक नेम एंड ब्रांच नेम, ब्रांच नेम, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट लिया जाए। इनपुट लेने के लिए आप जानते हो बैंक आईडी अंडरस्कोर था, बैंक आईडी इक्वल टू, ठीक है, रीड लाइन, फिर क्या है, बैंक नेम, रीड लाइन, ब्रांच नेम, रीड लाइन, ओके। अब मैं यहाँ पे सीधे आता हूँ सब क्लास में, क्लास कस्टमर, ठीक है, इनहेरिट्स, ये सब जो कीवर्ड देख रहे हो मस्ट इनहेरिट, ये सब मैं बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ठीक है, इनहेरिट्स। और यहाँ पे अब जल्दी ही हम आएंगे विंडो बेस्ड में, कंसोल बेस्ड में,
इनहेरिटेंस ही तुम्हारा लास्ट सिलेबस में है, ठीक है। तो अब मैं सीधे आऊँगा विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग में। इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब नहीं पढ़ना है। जहाँ मुझे डेटाबेस में लगेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, वहाँ पे मैं यूज कर लूँगा। क्लास कस्टमर इनहेरिट्स, ठीक है। और यहाँ पे सुपर क्लास का नाम दे दो बैंक, राइट। और यहाँ पर भी मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ। कस्टमर का डिटेल्स डिम, कस्टमर का डिटेल्स में तुम इनपुट कर लो कस्टमर आईडी, सी नेम, और कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एडजस्टिंग, और एक मैं केवल बैलेंस इंटर कर देता हूँ फिलहाल। इस प्रोग्राम बनाने का मेरा मेन पर्पस है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करना। मैं जानना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है या नहीं, राइट। बैलेंस एज इंटीजर, राइट। अब आ जाओ, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर तुम बनाओ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर न्यू, राइट। और यहाँ पर भी इंटर करो राइट लाइन, इंटर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड बैलेंस, राइट। इनपुट लो सी आई डी इक्वल टू रेड लाइन, सी नेम इक्वल टू रेड लाइन, बैलेंस इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख दूं सी इंट रेड लाइन। चलो, अब मैं केवल एक फंक्शन सब रूटीन बना रहा हूँ, शो रिजल्ट। अब सुपर क्लास ऑलरेडी इनहेरिटेड है, तो सुपर क्लास के सारे मेंबर को तो मैं यहाँ एक्सेस कर ही सकता हूँ। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ राइट लाइन, और मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर आईडी इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्कैटनेट कर लिया सी आई डी वीबी न्यू लाइन, वीबी न्यू लाइन, कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर नेम दे देता हूँ, कस्टमर नेम इक्वल टू कस्टमर नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पे यूज कर दिया सी नेम, क्या था सी नेम, कस्टमर नेम दे दिया। इसके बाद तुम वीबी न्यू लाइन दो, राइट। फिर यहाँ पे दो कस्टमर नेम था, बैलेंस दे दो, बैलेंस इक्वल टू
कॉन्कैटनेट दे दिया। अब मैं यहाँ पे यूज किया बैलेंस। अब इसके बाद वीबी न्यू लाइन दे दो, वीबी न्यू लाइन। उसके बाद ये यूज करो बैंक आईडी इक्वल टू बी आईडी दे दिया। आगे बढ़ो, बैंक नेम वीबी न्यू लाइन, पहले वीबी न्यू लाइन कॉन्कैटनेट बैंक आईडी हो गया, बैंक नेम दे दो, बैंक नेम इक्वल टू, फिर यहाँ पर मैंने दे दिया बैंक नेम का वेरिएबल था बैंक नेम। आगे बढ़ा जाए, फिर कॉन्कैटनेशन वीबी न्यू लाइन, फिर कॉन्कैटनेट कर दिया, फिर यहाँ पर दे दो क्या, बैंक नेम के बाद था ब्रांच नेम, ब्रांच नेम। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया कॉन्कैटनेशन ब्रांच नेम, राइट। अब आ जाते हैं मेन में। चलो मेन, तो मेन में आते हैं सब मेन। राइट, तुम तो जानते हो कि हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाओ। कैसे ऑब्जेक्ट बनता है VB.NET में? डिम ओबीजे एज न्यू, और यहाँ पे कस्टमर। चलो दोनों कंस्ट्रक्टर यहाँ एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान दो मेरे बात को। ये सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर देख रहे हो यहाँ पे बैंक का, और सब क्लास कस्टमर का कंस्ट्रक्टर देख रहे हो यहाँ पे, और तुम ऑब्जेक्ट तुम किसका बना रहे हो? सब क्लास का। तो सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले क्यों एग्जीक्यूट करता है? मैं सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करना चाहिए था? जब हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर गया और उसके बाद सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर गया। तो कोई आपसे पूछ सकता है ना कि कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट किया जा सकता है? यहाँ तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो गया, लेकिन मेरा प्रश्न है कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट कर रहा है? ये मेरा प्रश्न है। अब मैं इसको पहले सेव कर लेता हूं और ओबीजे के द्वारा पहले कॉल भी कर दो। ओबीजे के द्वारा मैंने इसको कॉल भी किया, शो रिजल्ट। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चेंज कर दो। विकास कुमार का हैंड रेज हुआ है। 1 मिनट, मैं चलता हूं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस किया। पहले मैं जवाब ले लेता हूँ। बोलो विकास। सर एक मिस्टेक है, बिना रीड की के सर कैसे करेगा काम? अच्छा, इसके लिए तुम हैंड रेज किए हो? सर तो रन ही नहीं करेगा सर, तो कैसे बोले सर? उसको हम आउटपुट तक हम ही नहीं सोचे कि पाएंगे। तुमको कुछ सोल्यूशन मिल गया या तुम बताने के लिए।
अच्छा, सर और लोग का कहीं हो सकता है हैंड रेज, शिवम कुमार ने हैंड रेज किया है। शिवम कुमार जवाब दे सकता है। हाँ शिवम बोलो। तुम भी रीड की ही के लिए हैंड रेज किए हो या कुछ बता रहे हो शिवम? शिवम कुमार राइजिंग स्टार है सर, तो वो तो बताएंगे। शिवम अब देखो हट, अब कुछ बोल ही नहीं रहा है जी। हो सकता है नेटवर्क इशू हो। यस सर, बिल्कुल। आइए अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। रन। BID is not accessible in this contents because it is friend। कहाँ BID है? बैंक आईडी है ना सर। हाँ, तो आप क्या हम दिए बीआईडी का थे? यूज किए हैं, बीआईडी यूज किए हैं सर सो रिजल्ट में। ये तो यूज किए ही हैं BID। बैंक आईडी के नाम से वेरिएबल्स। अच्छा। बैंक आईडी कंट्रोल एस रन। इंटर बैंक आईडी, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम। बैंक का कंस्ट्रक्टर यहां पर एग्जीक्यूट किया। इंटर बैंक आईडी, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम। तो बैंक आईडी मैंने यहां पर दे दिया है SBI -101। बैंक नेम में मैंने SBI, ब्रांच नेम बोरिंग रोड, बोरिंग रोड। अब उसके बाद सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, कस्टमर आईडी मैंने दिया C-101। कस्टमर आईडी में मैंने दे दिया विकास। बैलेंस दे दिया मैंने 30,000। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराया, रिकॉर्ड हमारे सामने है। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि जैसा मैंने बोला आपको कि मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मेन में, तो सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जा रहा है, उसके बाद सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसा C++ में भी होता है, ऐसा जावा प्रोग्रामिंग में भी होता है, और ऐसा VB.NET में भी हो रहा है। और जबकि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्लास का मेंबर नहीं होता है, और मैं बोल भी रहा हूं कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, तो यहां तो इनहेरिट हो रहा है। अब मैं आंसर बता दूं या आप लोग सर्च करोगे? टाइम दें आपको? कोई बता सकता है पढ़ कर भी मे बी बुक? आप प्रायोरिटी देता हो सब सुपर क्लास को। नहीं, बता देते हैं। जाओ देखो, इसमें आप जान जाइएगा, नहीं जानते होंगे तो। यहाँ पे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर और सब क्लास का कंस्ट्रक्टर, तुम जावा में जानते हो कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए सुपर मेथड यूज करते हैं, राइट? ठीक है, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या सुपर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएगा? अगर हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या सुपर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सुपर मेथड काम करता है। जैसे यहाँ पे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सब क्लास में
हम माई बेस कीवर्ड यूज करते हैं, उसी तरह से जावा में सुपर मेथड तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सुपर मेथड तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में। लेकिन हाँ, अगर सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में अगर कॉल करना है पैरामीटराइज में, तो बिना सुपर मेथड का पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में बाय डिफॉल्ट सुपर मेथड काम करता है। वो ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। यही कारण है कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है। जैसे देखो यहाँ पे कोडिंग में आप देखो, ये सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे सब क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मैं बताना सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सब क्लास में माई बेस डॉट न्यू कंस्ट्रक्टर नेम, ये चीज, ये देखो, ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, ये वर्क ऑटोमेटिक करता है। जावा में इसके जगह पर क्या लिख देते हैं, जावा में इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, सुपर, बस। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। चलिए अब इस नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे अटेंडेंस लो। शुभम है ना, शुभम, हाँ ले लिया शुभम? नो सर, हाँ कहाँ अटेंडेंस कुछ लो अटेंडेंस, बोले आप? हाँ लो ठीक है। अटेंडेंस लीजिए।